एक अंधा व्यक्ति था। अंधा भी था और बहरा भी था। वो डेली चर्च जाता था। नियम से हर रोज वो चर्च जाता था। ना उसे कुछ दिखाई देता था, ना उसे कुछ सुनाई देता था। एक दिन एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि भाई, ना तुम्हें कुछ सुनाई देता है, ना तुम्हें कुछ दिखाई देता है, तो तुम चर्च करने क्या आते हो? उसकी ये बात सुनकर वो अंधा व्यक्ति कहने लगा कि मैं चर्च इसलिए आता हूँ ताकि दूसरे लोग देख सकें कि मैं कितना धार्मिक व्यक्ति हूँ। अंधे आदमी ने दूसरे आदमी से कहा कि भला तुम्हारे पास आंखें हैं, लेकिन करने तुम भी यही आते हो। बेशक तुम अपने कानों से सुन सकते हो, लेकिन तुम भी चर्च इसीलिए आते हो ताकि दूसरे देख सकें कि तुम कितने धार्मिक हो। बात बिल्कुल सच है। हम सभी को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। आखिर हम सभी मंदिर, गुरुद्वारा या कोई भी धार्मिक जगह पर जाते क्यों हैं? एक सच्ची भावना को लेकर, या लोगों को दिखाने के लिए कि हम कितने धार्मिक हैं? साथ संगत जी, अगर कभी हम 2 पैसे दान भी देते हैं, तब भी उसके पीछे कोई ना कोई काम छुपा हुआ होता है। हम भगवान से, परमात्मा से सौदा करते हैं कि अगर हमारा ये काम हो गया तब हम इतना दान करेंगे। साथ संगत जी, तब ये दान दान न रहकर सौदा बन जाता है, जो हम भगवान से करने लगते हैं। कुछ पाने की इच्छा से किया गया दान दान न रहकर सौदा बन जाता है। आदमी की गलतियां और नासमझियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज का जो आदमी है वो हर जगह सौदेबाजी कर रहा है। यहाँ तक कि भगवान के घर पे जाके भी वो सौदेबाजी करता है। भगवान के घर गया, मंदिर या गुरुद्वारे गया, पहले तो प्रार्थना करता है, लेकिन आते वक्त उसके मन में वही भाव जागने लगता है कि भगवान मेरा ये काम कर देना, भगवान मेरा वो काम कर देना, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं ये दान करूंगा, मैं वो दान करूंगा। जो लोग हमारा शोषण करते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि हमने सौदा करना है। इसीलिए ऐसे लोग हमें समझाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ 1 रुपया लगाओ, तुम्हें 1 लाख मिलेगा। यहाँ दो ब्राह्मण को और वहां पाओगे। जो लोग हमारा शोषण करते हैं वो अच्छी तरह से समझ गए हैं कि हम सौदा करते हैं, हम सौदागर हैं, दान तो हम दे ही नहीं सकते। साथ संगत जी, क्या हम ऐसे मंदिर में भी दान करेंगे जहाँ पे हमें कहा जाए कि तुम यहाँ दान दो लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा? ऐसा मंदिर तो शायद साथ संगत जी गिर ही जाएगा। साथ संगत जी, जब परमात्मा के दान की बात सोचनी है, तब हमें अपनी भाषा का हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि परमात्मा देता है, लेकिन वो हमसे किसी चीज की उम्मीद नहीं रखता। क्या तुम्हारे पास इतना है जो तुम परमात्मा को कुछ दे सको? परमात्मा का दिया हुआ दान शुद्ध है, अनकंडीशनल होता है। उसमें कोई शर्त नहीं होती, वो बेशर्त होता है। साथ संगत जी, तो ये जो हमारा प्यार है सतगुरु से, अपने गुरु से, ये भी ऐसा ही होना चाहिए। अनकंडीशनल प्यार होना चाहिए हमारा मेरे सतगुरु के साथ, जिसमें कोई भी शर्त ना हो कि सतगुरु अगर तुम ऐसे करोगे तब मैं ये करूंगा, अगर तुम ऐसा करोगे तब मैं भजन सिमरन करूंगा। साथ संगत जी, सतगुरु से सौदा बिल्कुल नहीं करना, निस्वार्थ भावना से हमें प्यार रखना है। इसीलिए साथ संगत जी, अगर जिंदगी में कभी भी दान करना है, तब किसी भी बदले की भावना से मत करना कि अगर हम दान करेंगे तो हमें ये चीज मिलेगी। अगर दान करना है तो सच्चे मन से करो। किसी चीज की उम्मीद मत रखो कि हम दान देंगे तब हमें ये मिलेगा। निस्वार्थ भावना से करना चाहिए दान। जो चीज हमें फ्री में मिलती है, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। जैसे परमात्मा ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, हाथ पैर दिए हैं, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, नाक दिया है, लेकिन हम कभी भी परमात्मा का थैंक्स नहीं करते। हमें उस बंदे के बारे में सोचना चाहिए साथ संगत जी, जिसकी आंखें नहीं है, जो बहरा है। परमात्मा ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, इसीलिए साथ संगत जी, हमें अपने जीवन को भजन सिमरन में लगाना चाहिए, सतगुरु की बंदगी में लगाना चाहिए, और सच्चे मन से अपने सतगुरु के साथ प्यार रखना चाहिए। दान देना है तो सच्ची भावना से दे, निस्वार्थ भावना से दे। दान की मूल्य तभी होता है